इस्लामाबाद मार्च की कॉल पर घबराई हुकूमत, बौखला गई पुलिस का सियासी इस्तेमाल। रात गए इमरान खान की रिहाइशगाह बनी गाला के बाहर पुलिस का एक्शन, पीटीआई कारकुनान की मज़ाहिमत, हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी, पुलिस वापस जाने पर मजबूर हो गई। असद उमर ने ट्वीट में कहा कि इमरान खान के खिलाफ कोई हरकत हुई तो जिम्मेदार हुकूमत होगी। पीटीआई रहनुमाओं को हिरासत करने की कोशिश, हलीम आदल शेख के बाद पुलिस का कराची में बगैर वारंट आलमगीर खान के घर पर छापा। पीटीआई कारकुनान का एहतजाज, तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की हुकूमती इक़दाम की शदीद मजम्मत। गुलशन इकबाल थाने में पुलिस एक्शन के खिलाफ तहरीरी दरख्वास्त जमा करा दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाक़या रियासती दहशतगर्दी करार, अपना लाएअमल देने का ऐलान। इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च कब करना है? कोर कमेटी का इजलास इतवार को पेशावर में तलब। इमरान खान कल हतमी ऐलान करेंगे। कहते हैं 25 से 29 मई के दौरान इस्लामाबाद मार्च किया जाएगा। जरदारी, नवाज और डीजल का वक्त खत्म हो गया। असम्बलियां तोड़ो और इलेक्शन की तारीख दो। शेख रशीद ने ट्वीट में कहा कि इलेक्शन कराने की बातचीत चल रही है, उसको जल्द फाइनल करें। 31 मई से पहले फैसले कर लें वरना गाड़ी छूट जाएगी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज लाहौर की स्पेशल कोर्ट सेंट्रल में पेश। अदालत ने सलमान शहबाज और दीगर को इश्तिहारी करार देने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। शहबाज शरीफ ने कहा, NCA ने 2.25 साल तहकीक की, कुछ भी नहीं मिला। 10 साल के दौरान सरकारी दौरों पर अपना पेट्रोल इस्तेमाल किया। अदालत ने वजीर आजम वजीर आला को जाने की इजाज़त दे दी। पेशी पर बदनज़मी, अदालत ने SP से तहरीरी रिपोर्ट तलब कर ली। अगर हुकूमत को काम करने दिया जाए, हर तरफ से सपोर्ट की जाए तो मुश्किलात से मुल्क को निकाल सकते हैं। हमारे हाथ पांव बांधे जाएंगे, रोका जाएगा तो हो सकता है कि हम इत्तेहादियों को एतमाद में लेकर आवाम से रुजू करें। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। आज़ादी इजहार पर कदगन लगाने वालों को एक बार फिर मुंह की खाना पड़ गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सीनियर सहाफ़ी समी इब्राहिम पर अटक थाने में दर्ज मुकदमे के खिलाफ 1 हफ्ते की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। हाई कोर्ट ने समी इब्राहिम को 1 हफ्ते में मुतालिका अदालत से रुजू करने का हुक्म भी दिया। समी इब्राहिम के वकील का कहना था कि मुकदमा अदालत के हुक्म की खिलाफ वर्जी करते हुए दर्ज किया गया है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से तुर्की के वजीर दिफा जनरल हुलूसी की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में दिफाई, सिक्योरिटी ताउन और इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। दो तरफा ताल्लुकात को मजीद फरोग देने के आज़म का इयादा किया गया। पीर को डेरा बुगटी में पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। ISPR के मुताबिक 54 देहात और आबादियों को 63 वाटर बाउजर के जरिए पीने का साफ पानी फराहम किया जा रहा है। 3500 से ज्यादा मरीजों को तिब्बी इमदाद फराहम की जा चुकी है। लोड शेडिंग से जीना दोभर, कराची और लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में 8 से 12 घंटे तक की लोड शेडिंग। मुल्क के दीगर इलाकों में भी बिजली की बंदिश से अवाम का बुरा हाल। गर्मी का मौसम और पानी की किल्लत, मुल्क में आम की पैदावार बुरी तरह मुतासर हो गई। बागबानों का कहना है कि इस साल आमों की फसल में 50 से 60% कमी हुई। करोड़ों रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है। और फितरत का ऐसा हुस्न जो कुमराज जाए वहीं का हो जाए। फिर मौसम में ज़िलादीर की दिलकश वादी सयाहों का दिल लुभाने लगी। सयाह जौक दर जौक जन्नत अर्जी का रुख करने लगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।